Good evening to every students. Now, today we are moving forward. So far, we have studied about the time-dependent Schrodinger equation, time-independent Schrodinger equations, postulates of quantum mechanics, orthonormality conditions, normalization conditions, expectation values, position and momentum, ऑपरेटर्स, कॉम्यूटेटर्स, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमारी पहली और दूसरी यूनिट लगभग इसमें कवर हमारी हो जाती है। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले इसका एप्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको सिखाया था। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूं, और ताकि आपके पास उस असाइनमेंट को करने के लिए एक प्रॉपर समय आपके पास रहेगा, और आप लोग उस असाइनमेंट जो मैंने पढ़ा दिया है उसमें से, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें से मैं आपको असाइनमेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा और आपने जो है कोर्स हमारा चलता रहेगा आगे, लेकिन आप जो है धीरे धीरे आप उस असाइनमेंट को आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो और वो असाइनमेंट जो है आपका, वो असाइनमेंट आप इसकी सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट की, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आप मेरी मेल आईडी में दे देंगे। मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा और उसकी हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट में जमा करनी है। तो ये असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। मैं इसलिए ये असाइनमेंट आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लासेस आपकी चलती रहेगी, रेगुलर आपका कोर्स चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको करते रहेंगे और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा मैं एक डेट बता दूंगा कि आपको कब जमा करना है। आप इसको करते रहिए इसको, ओके। तो मैं असाइनमेंट्स के आपको कुछ यूनिट वन से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे देता हूँ। तो मैं बोर्ड में लिखवाऊँ आपको, या मैं उसे बोर्ड करके आपको क्वेश्चंस लिखवाऊँ और आप कॉपी पेन में लिख लेंगे? विच वन इज बेटर? सब बोल के बोर्ड में लिखना है? यस सर। ओके, ठीक है, मैं बोर्ड में लिखता हूँ। तो ठीक है बच्चों, मैं बोर्ड में आपको असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट अच्छा, मुझे ये बताइए, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? लिखता हूँ, बताइए आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक है? मुझे बताइए क्या आपको शो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और अगर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे रिस्पॉन्स
दीजिए कुछ ब्लैक बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? यस सर। साफ साफ दिख रहा है? साक्षी जोगियाल। यस सर, दिख रहे हैं। ओके ओके, तो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा what is the physical interpretation of the wave functions. What is the action of the time events and time events? Schrodinger. पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल यही पूछा है कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड ये बात क्लियर। what is the physical interpretation of wave function? What is the physical interpretation of wave functions? पहला क्वेश्चन है what is the time independent Schrodinger wave equation and what is the physical interpretation of wave function? Right? ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है interpret derive
या इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट विल बी बाय डोंट be by what do you mean by equation of continuity? What do you mean by equation of what do you mean by continuity? Probability density. How big cells equation of probability is आपका क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है ये दिखाई दे रहा है कोड में आपको सर नीचे वाली लाइन से लास्ट लाइन नहीं दिख रही। दिखाई दिया यस सर। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं आप एक और करके लिख लीजिए आप इसी क्वेश्चन को और करके लिख लीजिए आप इसी क्वेश्चन को show that the probability density rho show that the probability density rho show that the probability density rho and the probability current density J satisfy the equation of continuity. Show that the probability density rho and the probability current density J satisfy the equation of continuity. क्या होगी हमारी equation of continuity? ठीक है इसी क्वेश्चन को लिख लिया ना आपने ये इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं show that the probability density and the probability and density J and
probability current K satisfy the equation of satisfy the equation of frequency which is equal to U by dt plus that dot J. इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं शो दैट probability density rho and the probability current density K satisfy the equation of continuity E over dt plus that dot J. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है ठीक है बच्चों अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 आराम से करते रहना आप लोग मैंने पढ़ा तो रखा ही है आप लोगों को आप लोग इसको आराम आराम से करते रहिएगा और बाकी कोर्स चलाते रहेंगे ठीक है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमने सॉरी क्वेश्चन नंबर explain the terms explain the following explain the following yeah data expectation operators इसका सॉरी ऐसा करो कैसे दूसरा भी normalized condition normalization condition और normality condition ठीक है क्वेश्चन 4 what is the what you mean by operators and functions दिखाई दे रहा है बच्चों स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको यस सर ओके ज्यादा असाइनमेंट तो नहीं है ना मैंने ऐसा ब्लैक बोर्ड में कराया ग्रुप में यहाँ पे है ना ओके तो ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है ठीक है आज हमारी डेट हो रही है कितनी 40 जुलाई ओके
मुझे ये फर्स्ट असाइनमेंट 14 अगस्त को सभी हार्ड कॉपीज जो है डिपार्टमेंट में आ जानी चाहिए। और जो बच्चे इस समय क्लास में नहीं है, आप लोग उन बच्चों को भी ये असाइनमेंट कन्वे कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी को मिल जाए। आज हम रूटीन का टाइम है, ये 14 अगस्त तक आप करके रखें। इस बीच जो आपका कोर्स है, आपकी जो क्लासेस है वो चलती रहेगी, इसको आप करते रहेगा। इसलिए क्योंकि ये मैंने सब बल्कि सब ये कि और भी कई सब्जेक्ट पढ़ती है। ये असाइनमेंट की मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए थे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ाया है भाई, अपनी तरह दो जिंदगी आपको पढ़ाया है अभी आप इसको करोगे। और इसी जो सब कॉपी है, सब कॉपी आप मेरी मेल करेंगे, मुझे मेल करेंगे। और मेल आईडी आपको मेरी मेल आईडी होगी, वो मेल में आपको ये मैसेज पूरे पीएससी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को करने होगा, आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे आपके जो पर्सन है उसको अपलोड कर दूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दिया है। तो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। ओके, ये पकड़ लिया सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने नोट लिया। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको बनाऊं, ये असाइनमेंट आप लोगों को सब समझ में आ गया? क्वेश्चन सबके समझ में आ गए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी तक हमने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़े, और यूनिट भर में वेव फंक्शन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशन of Schrodinger wave. Applications of Schrodinger wave equations, ठीक है बच्चों। एक्चुअली में इसमें क्या होता है एप्लीकेशन में, अभी तक तो हमने सिंपल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा अभी तक। अब हम इसकी एप्लीकेशंस इसकी कैसी होंगी। एप्लीकेशन ऐसी है, यदि कोई पार्टिकल फ्री है स्पेस में मूव करने के लिए, तो वो किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक है। और तो फिर अभी हमने केवल 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे तो होगा क्या कि जैसे हमने सिंपल 1 डायमेंशनल केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी, वैसे ही हम
3 डायमेंशनल केस में सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स डायरेक्शन में उसका एक्स डायरेक्शन में वेव इक्वेशन अलग मिलेगी, वाई डायरेक्शन में उसकी वेव इक्वेशन अलग मिलेगी। ठीक है, ओके। अभी तक हम केवल सिंपल 1 डायमेंशनल केस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पढ़ रहे थे। अब एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस में मान लो कि पार्टिकल फ्री है और वो किसी भी डायरेक्शंस में जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में बस। तो इस केस में सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जैसे हमने पहले निकाली थी वैसे ही सॉल्व करते हुए तो हमें जो एक्स डायरेक्शंस की जो वेव फंक्शन है वो अलग मिल जाएगी, वाई डायरेक्शंस की जो वेव फंक्शन है वो अलग मिल जाएगी, जेड डायरेक्शन की जो वेव फंक्शन है वो अलग मिल जाएगी, और जो उसका सॉल्यूशन है तीनों का कंबाइंड एक्स वाई जेड तीनों का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कंडीशन मतलब मैंने टॉपिक लिखा है ना आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब अब हम वेव इक्वेशंस को अलग अलग कंडीशंस देंगे, अलग अलग कंडीशंस देंगे हम अब वेव इक्वेशंस को। अगर अगर वेव इक्वेशंस की कंडीशंस अलग अलग हैं, अगर वो फ्री पार्टिकल है उसके लिए वेव सॉल्यूशंस अलग होगा। अगर हमने वेव इक्वेशन अगर हमने पार्टिकल को किसी बॉक्स में कन्फाइंड कर दिया, किसी बॉक्स में हमने बंद कर दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस की वेव फंक्शंस जो मिलेगी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जो उसकी वेव इक्वेशन मिलेगी, जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें अलग मिलेगा। ठीक है, अगर हमने पार्टिकल को किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया, अगर बॉक्स में बंद कर दिया तो वेव इक्वेशन अलग मिलेगी। अगर पोटेंशियल इन केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप में क्या होता है कि मतलब हमने कोई बैरियर लगा दिया, उसमें पार्टिकल है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने कोई उसमें एक बैरियर लगा दिया, तो उसके बैरियर लगाने की वजह से जो उसका हमारा वेव सॉल्यूशन में जो चेंज आएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो हमें मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। अगर हमें निकालना है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल मतलब क्या होता है हमेशा, पोटेंशियल मतलब जैसे वोल्टेज, हमने कोई वोल्टेज दिया है, उसका कोई कोई बैरियर है, जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि, ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर जो है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर मतलब एक रेक्टेंगल शेप, एक रेक्टेंगल टाइप का हमने बैरियर बनाया, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, और उसका रेक्टेंगुलर की उसकी जो है लेंथ अलग होगी, ब्रेड विड्थ अलग होगी, और उसका हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, उसका हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे मिलेगी। ठीक है, और भी है हमारे पास एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास स्क्वायर वेल है, a particle in one dimension infinitely deep potential well। अगर एक पोटेंशियल वेल की तरह, वेल आपको मालूम ही है ना, हिंदी भाषा में तो इसको कुआं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम तो कुएं से मतलब नहीं है। कुएं से मतलब पोटेंशियल वेल, मतलब ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वेल मतलब पोटेंशियल वेल, एक कुएं की तरह पोटेंशियल बैरियर है हमारे पास 1 डायमेंशनल में। तो उस केस में हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैसे मिलेगी, उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, उसी तरह पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, कि अगर एक 1 डायमेंशनल है तो उसकी सॉल्यूशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और फिर स्क्वायर वेल पोटेंशियल मतलब एक स्क्वायर की तरह उसका वेल है, कुआं, स्क्वायर की तरह उसका पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल वेल है। ठीक है,
तो वन डायमेंशनल के इसमें भी हर केस में या तो वन डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल केस में सॉल्यूशन क्या निकलेगा और थ्री डायमेंशनल केस में सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी, इनको हम कहते हैं एप्लीकेशंस। क्या कहते हैं हम इन्हें? वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हम अलग अलग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो अलग अलग कंडीशंस के साथ सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, ठीक है, हमें सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालना है। जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की कंडीशंस होंगी उनको अप्लाई करते हुए, उन्हें फॉलो करते हुए हम निकालेंगे, तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस मिलेंगे। ओके बच्चों, तो ये सब थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने बताया था। वन डायमेंशनल भी होगा, थ्री डायमेंशनल भी होगा। तो ये सब क्या है हमारी, अभी तक तो हमने केवल पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था। अब हम सिंपल वन डायमेंशनल केस पढ़ा था। हम वेव फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम उसकी ऑर्थोगोनलिटी और उसके जो फ्लो है, फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो है, और ऑपरेटर्स का हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस में हम वेव जो पार्टिकल है उसके साथ अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस को लगा देते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस दे देते हैं, और फिर अकॉर्डिंग उसके हम जो भी हमारा सॉल्यूशन आता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस कंडीशन के हिसाब से हमें मिल जाता है। तो इतने सारे हमने केस पढ़े, तो ये सारे केसेस हैं। तो आपके बीएससी 6 सेमेस्टर में मैं देखना चाहता हूँ कि एप्लीकेशंस में जो है कितना पार्ट है आपका। आपकी इसमें जो है तीसरी यूनिट देखो आप इसमें, ठीक है, तीसरी यूनिट, जनरल डिस्कशन ऑफ बाउंड स्टेट्स इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल। तो बाउंड स्टेट क्यों कहा हमने इस यूनिट, मतलब नाम ले रखा ना जनरल बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट मतलब हमने पार्टिकल को बाउंड कर दिया है, कन्फाइंड कर दिया है। तो ये यूनिट वही है कि जनरल डिस्कशन ऑफ बाउंड स्टेट्स इन एन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल। अब इसमें क्या क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन, बाउंड्री कंडीशंस, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे उनमें, emergence of discrete energy levels, applications to one-dimensional problem, square well potential, quantum mechanics of simple harmonic oscillators, energy levels and energy eigenfunctions using Frobenius method। तो ये जो तीसरी यूनिट जा रही है आपकी, ये सारी की सारी क्या है? बाउंड स्टेट्स पार्टिकल जो है बाउंड कर रखा है हमने, और फिर उसकी अलग अलग कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम उसके निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब, तो ये तीसरी यूनिट है आपकी, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको सॉल्व करके सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे हम। लेकिन हमें करना क्या है, केवल वो पैरामीटर्स हमें ध्यान रखने हैं, उसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उन बाउंड्री कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं एक केस आपके सामने सॉल्व करता हूं मैं आपको। वैसे तो ये सारे करने होते हैं, आने सब चाहिए, कंडीशन सबकी पता होनी चाहिए। और ये चीजें तो मैंने आपको बताई, थियोरेटिकली मैंने ये बताया है, लेकिन ये चीजें आपकी पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस से भी आएंगी। जब आप उसको सॉल्व करेंगे, जब आप सारे कंडीशंस को वन बाय वन स्टेप सॉल्व करेंगे, पेशेंसली, आराम से, रिलैक्स होके, और डेली रेगुलरली आप उसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और वंस जब आपको पूरा समझ में आ जाता है ये, तो फिर ऑब्वियसली फिर हमें सब, क्योंकि हमने पढ़ा रहता है तो हमें ये सारी चीजें मालूम रहती है, तो फिर आसान लगता है और ठीक लगता है। और ये सब चीजें आएंगी किससे? प्रैक्टिस।
ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स समझने का भी है और जो डिराइव हम करते हैं हमको एक्सप्रेशंस को समझ प्रैक्टिस का भी, ठीक है। तो मैं एक केस आपके सामने उठा लेता हूँ और मैं उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने एक केस एप्लीकेशंस में एक केस मैं आपके सामने रख देता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने केस रखा पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। मैं ये केस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्टिकल इन ए बॉक्स मतलब कई सारे केस है, particle in a box, particle in a rectangular barrier, particle in a finely potential barrier, और कई सारे हैं बड़े एमएससी केस होते हैं थ्री डायमेंशनल केस, ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट जैसे मैंने ये लिया पार्टिकल, मैं ये तो बच्चों मैं ये क्लास को आज यहाँ खत्म करना चाह रहा हूँ और मैं ये वाला कल आपको बता, ठीक है। मैं अभी 84 में हूँ, तो मैं आपको तो ये वाला जो कल जो आपकी क्लास होगी, जब भी मैं आपको टाइम दूंगा क्लास का लिंक हमेशा सेम रहेगा, जिस लिंक पे मैंने आज क्लास की है उसी लिंक पे, और टाइमिंग आपका वही 12:30 बजे रहेगा। अनलेस एंड अदरवाइज मेरे पास कोई उस टाइम पे कोई असाइनमेंट हुआ या कोई वर्क हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करके बता दूंगा, लेकिन टाइमिंग वो 12:30 बजे का है और लिंक हमेशा एवरी टाइम लिंक हमेशा सेम रहेगा जो मैंने आप आज दिया है या पहले मैंने आपको दिया है, तो लिंक हमेशा सेम रहेगा। टाइमिंग 12:30 बजे का रहेगा। तो मैं ये आपको फिर और ये वन डायमेंशनल केस और जो है ये सब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यस सर। तो ठीक है बच्चों, फिर मैं असाइनमेंट सभी लोगों को आप सूचना दे देना, सब लोगों को आप इन्फॉर्म कर लेना आपकी असाइनमेंट फिजिक्स का मिल गया है बीएससी 6 सेमेस्टर का, और ये 14 अगस्त से पहले डिपार्टमेंट में हार्ड कॉपी इसकी जमा करनी है, और इसकी फोटो खींच के हार्ड कॉपी इसकी वो कर लेना, इसकी स्कैन करके अपने पास रखना, क्योंकि ये आपको मेरी मेल आई मुझे मेल करना है, मैं आपको मेल आईडी पे रखूँ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं क्लास को यहीं पे आज फिनिश कर रहा हूँ और फिर आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू सर।